So hey guys, this is our third and I think the last video for the भोपाल गैस ट्रेजेडी सीरीज़। सो कल हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में कि क्या था कॉज उस चीज़ का, वॉट ऑल कल्मिनेटेड इनटू द भोपाल गैस ट्रेजेडी। और उससे पहले एक मैंने ओवरव्यू आपको दिया था जनरल कि क्या हुआ था, बेसिकली क्या गैस रिलीज़ हुई थी और कैसा सिनेरियो था। ये इसका लास्ट वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कि what were the stories that were told by the people which were present there, also what happened in the court proceedings, also what all happened, what was the political atmosphere during that time. So बेसिकली जैसे आपको मालूम है कि 2 से 3 दिसंबर 1984 की ये बात है और बेसिकली 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया था एंड इलेक्शंस वर टू बी हेल्ड 1 मंथ आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी एक महीने पहले उनकी डेथ हुई और 1 महीने बाद उसके री इलेक्शन होने थे जिसमें कि राजीव गांधी को कांग्रेस की तरफ से मतलब वो उनके पीएम कैंडिडेटर थे। तो बेसिकली ये आपको पहले मैं बता दूं क्योंकि इसका आगे एक बात वो आई समझाऊंगा एक पॉइंट उस चीज़ पे। तो बेसिकली कुछ स्टोरी से स्टार्ट करते हैं कि रियल लाइफ इंसिडेंसेस क्या थे जो लोगों ने बताए हैं। तो बेसिकली पहला है राम नारायण यादव का, जो कि एक ड्राइवर थे और उन्होंने बताया है कि उनको ये जो गैस है ये मतलब फील होने लगा था 11:30 PM पे ही कि ऐसा कुछ गैस लीक हुआ है, लेकिन उन्होंने कुछ इतना मतलब स्पेशल करने के लिए इस नहीं सोचा क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे हर 8वें दिन उनको ऐसी चीज़ें फील हुआ करती थी। यानी कि आप समझ लो पहली फॉल्ट तो यही है कि आप एक इंडस्ट्री रेजिडेंशियल एरिया के बाहर खोल रहे हो, तो मतलब गैस लीक्स वो बता रहे थे कि कॉमन थे, फ्रीक्वेंट थे, तो उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी ये बताया गया कि जब ये सब हो रहा था तो पीपल को जब उन्हें बर्निंग सेंसेशन फील होने लगी तो फिर वो देखने लगे कि स्ट्रीट्स पे कमोशन है, बहुत धक्का मुक्की है, सब लोग भाग रहे हैं। तो लोगों ने भागना स्टार्ट किया और जैसे लोगों ने जिनको जो हाथ उनके पास मिला वो उन्होंने उठाया और अपने बच्चों को लेकर ट्रक हो या कार हो या बस हो या ट्रेन हो या फिर कुछ भी स्कूटर हो या फिर मोपेड जो छोटी वाली मतलब छोटी सी बाइसाइकिल आती है मोपेड्स, उन पे लेकर जो उनको मिला वो बाकी के इलाकों में भागने लगे। फिर चाहे वो उज्जैन हो या इंदौर हो, कुछ लोग तो नागपुर भी चले गए जो कि 400 किलोमीटर दूर है भोपाल से, वहाँ तक लोग भागने लगे। और ऐसे ही सब भाग रहे थे और वहाँ पे एक ट्रेन का टाइम था उस समय, यूपी गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस जो वहाँ पर आई। सो बेसिकली गैस वहाँ तक मतलब उनको अफेक्ट नहीं किया जो पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि विंडोज़ बेसिकली क्लोज रखे गए थे क्योंकि दिसंबर का महीना था तो ठंड होगी। और वहाँ के जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे HS भरवे, उनका भी एक काफ़ी योगदान था कि उन्होंने जो सारी ट्रेन्स उस रात भोपाल आने वाली थी उनको कैंसिल करवा दिया था और इसी के चलते भोपाल 7 घंटों तक पूरी दुनिया से कटा रहा। तो बेसिकली आप देख लो ये होते हैं रियल हीरोज़। और मैंने कहानी भी पढ़ी थी रियल हीरोज़ के ऊपर जो बेसिकली मुंबई ब्लास्ट में के ऊपर एक स्टोरी है, और वैसे ये भी एक रियल लाइफ हीरो थे। और उसके बाद बात करें कि सिनेरियो कैसा था, कि क्या सीन चल रहा था उस समय। तो बेसिकली ये बताया, ये मतलब मैंने जो आर्टिकल पढ़ा है उसको मैं नीचे लिंक डाउन कर दूंगा, आप उसे अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। और रियली वो काफ़ी मतलब आपको एक रीड देना चाहिए उस पर, क्योंकि उन्होंने पूरा मतलब जिस बंदे अनिल अग्रवाल ने शायद लिखा है, तो आप पढ़िए उसको, आप समझोगे कि कैसा सीन था। मैं शायद ना भी बता पाऊँ लेकिन वो पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू एंड इट नीड्स टू बी कंसर्न। सो बेसिकली उन्होंने बताया कि हर तरफ वॉमिट थी, क्योंकि मैंने कहा था कि एक सिम्टम ये भी था या एक चीज़ ये भी थी कि पीपल स्टार्टेड वॉमिटिंग, तो देयर वर वॉमिट ऑल ओवर द स्ट्रीट्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा। रेलवे स्टेशन पे लोग की डेड बॉडीज़ मिली, स्टेयर केसेस पे मिली, ऑफिस रूम्स में मिली, हॉस्पिटल्स में तो थी ही थी क्योंकि लोग पहुंच रहे थे, स्ट्रीट्स पे पड़ी हुई थी। वल्चर्स जो थे वो आ रहे थे, नोच के खा जा रहे थे बॉडीज़, और जो बॉडीज़ बच रही थी वो स्ट्रीट डॉग्स आके नोच के खा जा रहे थे। और फिर आर्मी को बुलाया गया, आर्मी ने वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे गैस लीक में जितने अराउंड एरिया, उनको निकाला गया। हमारी इंडियन आर्मी ने काफ़ी हेल्प की और बाकी मैं देखता हूँ। और हाँ ये भी था कि मतलब इतनी बॉडीज़ आ गई थी, डॉक्टर्स को ये नहीं मालूम था कि MIC अगर कोई इन्हेल कर लेता है तो क्या उसका एंटीडोट दिया जाना चाहिए। और इतने मतलब लोग आ गए थे कि वहाँ पर जगह नहीं बची थी बॉडीज़ को रखने के लिए फ्लोर पे। साथ ही साथ जो हिंदू क्रिमेशन ग्राउंड में जो
मतलब हिंदू को जलाया जाता है तो एक फ्यूनरल पायर पे, मतलब एक वो जो बनता है जिस पे लोगों को जलाया जाता है, उस पे 5-5 6-6 लोगों को एक साथ जलाया जा रहा था। एक साथ का मतलब कि मतलब एक जला, फिर उसी पे दूसरा, फिर उसी के बाद तीसरा, ऐसे करके जलाया जा रहा था। और में जो हमारे बेसिकली ये होते हैं ग्रेवयार्ड्स होते हैं, वहाँ पर एक ही ग्रेव में 11-11 लोगों को साथ में दफनाया जा रहा था क्योंकि जगह ही नहीं बच रही थी। एंड इट वॉज अ वेरी पथेटिक सिचुएशन देयर। ट्रक्स जा रहे थे, भर भर के जा रहे थे, लाशें भी जा रही थी, लोग भाग भी रहे थे, जिस किसी को किसका हाथ या पैर मिलता वो पकड़ के बैठ जा रहा था, लटक जा रहा था बेसिकली। तो इट वॉज़ वेरी लाइक पथेटिक सिचुएशन। एक मूवी है भोपाल अ प्रेयर फॉर रेन, यू शुड वॉच दैट मूवी। उसमें काफ़ी अच्छे से दिखाया गया है। मैं इसका ट्रेलर भी शायद लिंक नीचे कर दूँ। और बाकी जैसे ऑफिशियल भी है कि एक फॉरेन करेस्पॉन्डेंट थे जो कि 30 आवर्स लेटर, जब ये गैस लीक हुआ था उसके बाद उन्होंने विज़िट की थी, तो उनका स्टेटमेंट ये है कि ही डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ गैस अफेक्टेड भोपाल एज एट द फैक्ट्री dead bodies were still on the ground being picked up and loaded aboard a waiting truck. Everyone turned, people were retching, ragged by violent coughing. All the shops in the city were closed, and on every street people were lying in the gutters. Like you can imagine the situation. They were dirt, dumped in agonized, frozen postures like birds shot from the sky. कि मतलब जैसे अगर किसी बर्ड को गोली मारो और वो ज़मीन पे जाके गिर जाए तो लोग वहाँ पर ऐसे पड़े हुए थे कि उनको किसी ने गोली मार दी, और इस तरीके की उनकी सिचुएशन थी। जो जर्नलिस्ट थे उनको बताया गया था कि अच्छा ये हुआ तो 7 दिन के बाद ये भी पता चला कि अभी एक टैंक से लीक हुई थी ना, बाकी के 2 टैंक में अभी की भी काफ़ी ज़्यादा गैस भरी पड़ी थी, तो उसको डिस्पोज करना था। तो बेसिकली जो उस समय के सीएम थे अर्जुन सिंह, उन्होंने कहा था 2 दिन बाद, शायद 2 या 3-4 दिन बाद गैस लीक के, कि हम वो फैक्ट्री कभी नहीं खोलेंगे। लेकिन जर्नलिस्ट जो न्यूज़ चल रही थी उसमें बताया गया कि उनके पास सिर्फ 4 ऑप्शन है जिसकी वजह से गैस डिस्पोज हो सकती है। पहला ऑप्शन क्या था कि या तो वो कॉस्टिक सोडा से वेंट स्क्रबर के थ्रू सब न्यूट्रलाइज कर दें, या तो वो फ्लेयर टावर में सारी गैस बर्न कर दें। तीसरा ये था कि या तो ये सारी जो गैस है इसे हम सील करके पैक करके यूएस यूसीसी मतलब जो यूनियन कार्बाइड है उनके जो अमेरिका वाले यूएस में जो हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर भेज दें, या चौथा कंपनी वापस खोल दें और जैसा चल रहा है वैसा उनको कहें कि आप अपना नॉर्मल फैक्ट्री खोलो तो किया जाए। लेकिन अर्जुन सिंह ने जो था वो मना कर दिया था ऐसा कि हम ये फैक्ट्री कभी नहीं खोलेंगे। तो लेकिन बाद में उन्होंने खोला क्योंकि यही उन्होंने ये बताया कि यही सबसे सेफ़ और प्रोटेक्टिव मेथड है जिसके थ्रू हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस कोई अदर गैस लीक। और इसी तरह जो पीपल थे वो भागना स्टार्ट हो गए, जगह जगह भाग रहे थे। और ये भी एक फैक्ट है कि मतलब जो एमआईसी होती है वो डेंस होती है एयर के, तो बेसिकली जो ज़्यादा चीज़ डेंस होती है वो ज़मीन की तरफ ज़्यादा सेटल हो जाती है। तो ये भी एक बात थी कि जो लो स्टैचर के बंदे थे, यानी कि जिनकी हाइट कम होती थी, उन्होंने ज़्यादा कंसंट्रेशन किया और मतलब एज अ रिज़ल्ट सब चोकिंग और फ्लूइड एक्टिवेशन के चलते उनकी डेथ हो गई। तो टॉकिंग अबाउट कि उसके बाद क्या हुआ, तो इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन बताया गया है वो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने करवाई थी इन एडिशन विद CBI दैट इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और फिर वॉरेन, जैसा मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वॉरेन एंडरसन जो हैं वो इंडिया आ गए थे अपनी टीम के साथ, लेकिन उसे हाउस अरेस्ट में रख दिया गया था क्योंकि ये बताया जा रहा था कि हो सकता है लोगों के बीच मतलब रिजेंटमेंट हो और वो अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने के लिए इनके खिलाफ कुछ ले, क्योंकि इनके पुतले तो जलाए जा रहे थे एक्टिविस्ट द्वारा ऑल ओवर द कंट्री, तो इनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो इसलिए। साथ में साथ ये भी एक इंसिडेंट बताया गया है कि सिंस उस समय पे कोई PM नहीं था क्योंकि इंदिरा जी का असैसिनेशन हो गया था, तो बेसिकली जो राजीव गांधी थे उनको पास कॉल आई थी US प्रेसिडेंट रेगन रॉस की कि आप जो है जो हमारे वॉरेन एंडरसन है इन्हें यहाँ पर US में सेफली पैसेज दे दीजिए। और क्योंकि उस समय राजीव गांधी PM तो थे नहीं, तो उन्हें वो क्योंकि इंडियन एयरलाइंस के पायलट थे तो उन्हें से ऑर्डर्स लेने के हक फ्लाइट सेफ्टी थे। लेकिन क्योंकि एक मतलब US का प्रेसिडेंट, इट वाज अ बिग डील एंड ही वाज फ्रॉम द टॉप रैंक, सो ही लाइक कॉल्ड जो वहाँ भोपाल मध्य प्रदेश के CM थे अर्जुन सिंह, उनको कॉल किया और कहा कि ऐसा ऐसा किया जाए। और अरेस्ट के आई थिंक 5 दिन बाद ही उन्हें रिलीज़ कर दिया गया था because India didn't want to like ruin its relationship with US and it was like maybe a developing stage for all of us.
ये है। एंड इवन कुछ समय पहले सीआई ने अपने डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड किए हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो इंडियन बिग विंग्स थी वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इंडियन बिग विंग्स यानी जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो ऐसा, क्योंकि जो इलेक्शंस थे वो 1 महीना बाद ही थे और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बियर नहीं करना चाह रही थी इस चीज़ का लॉस, मतलब इस चीज़ का जो मतलब है कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, कोई भी ऐसा लॉस नहीं करना पड़ रहा था, इसलिए सब चाह रहे थे कि यूसीसी के ऊपर ही ये डाल दिया जाए हर्जाना और उनसे हम कंपनसेशन ले लें। काफ़ी कम डॉक्टर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। स्टूडेंट्स को अपने हॉस्टल से बुलाया जा रहा था। कम से कम 2000 बफेलोज गोट्स को कलेक्ट करके उन्हें बरी किया गया था। फिशिंग को बैन कर दिया गया था क्योंकि इन केस अगर कोई रेन होती है और वैसे भी जो मतलब एक सैंपल भी लिया गया था जिसके थ्रू पता चला था कि सॉइल और उनका जो वाटर था वो कंटेमिनेट हो गया था। और तो बेसिकली ये हुआ और फिशिंग इसलिए बैन कर गई थी जैसे मैंने आपको बताया। तो बेसिकली ये हुआ और मेडिकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर काफ़ी ओवरलोड भी आ गया था क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन में 12,000 और अगले दिन 55,000 पेशेंट्स आ रहे थे। फिशिंग इसलिए बैन जैसे मैंने बताया कि कर गई थी क्योंकि अगर वो कंटेमिनेट हो जाए, वो ऐसा कंटेमिनेटेड पानी पी लें और फिर पीपल जो हैं लोग हैं अगर वो उसे कंज्यूम कर लें तो फिर वैसे उनके थ्रू भी वो पहुंच जाता, जो बच गए होते उनको भी प्रॉब्लम हो जाती। साथ ही साथ जो सप्लाइज थी वो स्केर्स हो गई थी। और इसके बीच अब कोर्ट में 2 थ्योरीज थी। एक तरफ थी जो जनरल थ्योरी की लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ये सब हुआ, और जो दूसरी थ्योरी थी कि फाइनली जो एरिया था उसे अबैंडन करवा दिया गया, मतलब जो बेसिकली फैक्ट्री थी। और उसके बाद सॉइल और वाटर टेस्ट भी हुए जिनके पता चला कि ये टॉक्सिक है, यहाँ का जो एरिया है सॉइल भी टॉक्सिक है और वाटर भी टॉक्सिक है। साथ ही साथ WHO के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम लिमिट्स होती हैं कि इससे ज़्यादा आपकी टॉक्सिसिटी नहीं हो सकती, उससे कम से कम 500 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक पाया गया है उसका इन्वायरमेंट 2010 में। इट इज़ अ सैम्पल विच वॉज टेकन इन 2010। एंड उसके बाद जो एज फार एज 2 थ्योरीज आर कंसर्न, तो 2 थ्योरीज़ में ये था कि बेसिकली एक तरफ थी पब्लिक जनरल थ्योरी की लैक ऑफ मैनेजमेंट की वजह से हुआ है, और दूसरी तरफ ये था कि जो यूसीसी के कमीशन जो बेसिक प्रोसिक्यूटर होंगे या लॉयर बेसिकली जो होंगे उनका ये था कि ये सैबोटेज वर्कर की वजह से हुआ है, यानी कि किसी ने उनकी कंपनी जो रेप्यूटेड थी उसको मतलब ठेस पहुंचाने या मानहानि के केस मतलब ऐसा कुछ हो जाए, उसकी वजह से किसी ने क्या किया कि जो वाटर पाइप कंट्रोल्ड सप्लाई में जा रहा था उसकी जगह उन्होंने वाटर होस पाइप को वहाँ पर लगा दिया, जिसकी वजह से एक्सेस प्रेशर चला गया। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पाइप के डायमीटर था वो इतना नहीं था जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हाइड्रोलिक प्रेशर चला जाए कि वो टैंक में सीधे चला जाए। ये सब बताया गया और साथ ही साथ कुछ एम्प्लॉयज़ के स्टेटमेंट्स भी लिए गए जिसमें बताया गया कि वो क्या है उनके अकॉर्डिंग ये ऐसा ऐसा सही में हुआ था, मतलब टेस्टिमनी कुछ लोगों ने इनके सपोर्ट में भी दी। और ये बताया गया कि डॉक्यूमेंट्स को फॉल्सिफाई किया गया है। और साथ ही साथ में यूसीसी ने ये भी आरोप लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट चाह रही थी कि जो ये कोर्ट प्रोसीडिंग्स है ये थोड़ा डिले हो जाए और आफ्टर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि बिकॉज टू द गवर्नमेंट इट वाज अ प्रॉब्लम टू डील विद सच अ इशू लाइक थिंग्स। एक टी बॉय का है स्टेटमेंट कि थिंग्स वर नॉर्मल, जैसे मैंने आपको बताया ना टी ब्रेक हुआ था तो उसमें बताया कि एक जो बच्चा लेके गया होगा चाहे उसने बताया कि थिंग्स वर वेरी नॉर्मल। किसी ने कहा कि जो लॉग फाइल्स हैं वो डिलीट कर दी गई है, प्रेशर इंडिकेटर्स गायब कर दिए गए थे, और वो जब कोई जो सुपरवाइज़र गए तो उन्होंने देखा कि वाटर पाइप ऐसे ही खुला छोड़ के कि कोई चला गया था। इस तरीके की चीज़ें बताई गई। और इससे पहले कुछ मैनेजमेंट कर सकता तो गैस लीक हो गई थी, ये उन्होंने अपनी तरफ से बताया है। तो बेसिकली कई सारे सैंपल्स लिए गए हैं और एक ब्रिटिश फ़ोटो जर्नलिस्ट वहाँ पर गए थे 2010 में शायद, और जैसे ही मतलब वो उस एरिया में और वहाँ पर जैसे वो गए थे तो मतलब ही गॉट इनटू अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड उनको फिर नियर बाय हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्रोवाइड की गई एंड ही वॉज समहाउ सेफ। और ये भी कहा गया है कि आज भी उसमें से गैस के कंटेमिनेंट्स लीक होते रहते हैं, लेकिन अब वो कंटेमिनेंट्स एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं इस चीज़ पे आज भी डिस्प्यूट है। लेकिन क्योंकि जब रिपोर्ट्स होती रहती हैं कि वहाँ का लेवल कैसा है तो आज भी वो 1000 टाइम्स ज़्यादा टॉक्सिक पाया गया है। कई सारे NGO भी हैं जो वहाँ पर इन सब टॉक्सिन्स को रिमूव करने में और इनके ऐसी इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के
अगेंस्ट करने के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। और बाकी क्लीन अप तो वहाँ पर उन्होंने यूसीसी ने करवाया था, उसके बाद एवरेडी जब उन्होंने उसे एक्वायर कर लिया तब किया, और उसके बाद डाउ केमिकल कंपनी है, उन्होंने एक्वायर कर लिया था यूसीसी को। और उन्होंने केस में ये भी कहा कि यूएस सुप्रीम कोर्ट में कोई वो ऐसा केस हम पे नहीं बन सकता, क्योंकि वो जैसा मैंने पहले बताया कि स्टैंड अलोन कंपनी थी, तो उनके अगेंस्ट कुछ ऐसा नहीं हो सकता है। तो आज भी काफ़ी डिस्प्यूटेड है ये कॉन्टेंट, बट प्रॉब्लम है कि क्या मतलब ऐसा दिया जाना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेसिडेंशियल एरिया के पास ऐसा कुछ बन रहा है, तो जैसे बन रहा है तो क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं, रेगुलर चेक होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि ये पूरा मतलब लोगों की लाइफ के साथ पॉलिटिकली ना खेला जाए। हालांकि एंड मेनी ऑफ यू माइट हैव लाइक अदर ओपिनियंस, बट आई रिस्पेक्ट देम एंड आई थिंक दिस इज़ अ मेजर इशू। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 2020 जो है वो चला गया है, और बाकी अब लेट्स वेट फॉर what happens, so what all things are done, and I think this was it from my side guys, and this was the complete story of भोपाल गैस ट्रेजेडी। एक मैं लिंक आपको भेज दूंगा जिसमें और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक मार दो, कुछ भी कर दो, लाइक या डिसलाइक कुछ भी कर दो, और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब करो, और बाकी कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। और अगर कोई आप नया टॉपिक बताना चाहते हो तो वो भी कमेंट्स में सेक्शन में बता दो, आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट। चलो तब तक के लिए बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।